शनि जो कुंभ राशि में वक्रीय होकर गोचर कर रहा है वह 3 अक्टूबर 2024 को वर्तमान में गोचर कर रहे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का त्याग करके शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। दर्शकों, आपको स्मरण में ले आए कि शनि पहले भी पूर्वा शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर कर रहा था, लेकिन वक्रीय होने के बाद 3 अक्टूबर 2024 को वह एक बार पुनः शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर करने जा रहा है। लेकिन पूर्व के गोचर और आज का जो कल से गोचर होने वाला है वह बिल्कुल भिन्न भिन्न परिणाम प्रदान करेगा। वर्तमान में जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उसको छोड़कर शनि जैसे ही शतभिषा नक्षत्र में जाएगा उसका मूलभूत स्वभाव बदलेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान की गोचरीय अवस्था बिल्कुल भिन्न है। इसलिए हम सभी ग्रहों के गोचर पर बात न करके शतभिषा नक्षत्र में शनि के पुनः गोचर पर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि शतभिषा का तात्पर्य सैकड़ों, जैसे चिकित्सक सैकड़ों वैद्य, अर्थात यह जो नक्षत्र है यह सभी प्रकार शारीरिक मानसिक स्थितियों को संतुलन प्रदान करने में सर्वाधिक अहम माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है और 3 नक्षत्रों में सर्वाधिक शुभत्व अगर किसी नक्षत्र में राहु पाता है तो वह शतभिषा नक्षत्र है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि शतभिषा नक्षत्र के जो इष्ट देव है वह वरुण देव है जो जल के मूल है, अर्थात जीवन को चलाने के लिए जल की जो महिमा है उसका नेतृत्व वरुण देव ही करते हैं। यह दर्शाता है कि मूल रूप से शतभिषा जो नक्षत्र है वह जीवन दायिनी है, वह प्राणदायिनी है, वह गंभीर से गंभीर कष्ट को समाप्त करने में सफल है, कॉम्पिटेंट है। इसलिए ध्यान से संपूर्ण गोचर को सुनिएगा। मैं प्रत्येक राशि पर इस शनि के नक्षत्र प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ने वाला है बताऊंगा, और साथ ही साथ उसका उपचार भी जिसे आवश्यक है उस राशि के लिए मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। जय महादेव। दर्शकों, तो हम लोग समय न नष्ट करके सीधे आते हैं राशि पर। मेष राशि के लिए शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश अतिरिक्त जिम्मेदारियों का मार्ग प्रशस्त करेगा, धन के संचय में निपुणता प्रदान करेगा और आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करने के साथ साथ नए दरवाजे भी धन कमाने का खोलेगा। इसके साथ साथ यह आवश्यक है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। रेगुलर अपना चिकित्सीय परीक्षण अवश्य कराएं जिससे कि स्वस्थता बनी रहे, तभी आप अन्य भौतिक चीजों का सुख पाने में समर्थ कहे जाएंगे। इस नक्षत्र परिवर्तन के संतुलन के लिए भगवान शिव की उपासना आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। वृषभ राशि के सभी हमारे दर्शकों के कार्य क्षेत्र में अद्भुत सुधार होने जा रहा है। जो काम बड़े जटिलता से फंसे हुए हैं लंबे समय से, वह कार्य बड़े सहज प्रयास से संपादित होंगे और आपका परिवार में और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। आरोग्यता का भी लाभ लेंगे और परिवार का पूरा समर्थन और सहयोग भी मिलेगा।
मिथुन राशि के लिए यह थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति दर्शाता है। इसमें आपको वैचारिक रूप से निर्णय लेने में थोड़ी सी असहजता का अनुभव हो सकता है, अर्थात व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति कई बार यह ला सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, जोखिम भरा हमें कोई काम नहीं करना है और क्षमता से अधिक व्यय करने से बिल्कुल ही बचना है। दूर के किसी भी रिश्तेदार से या मित्र से जो कभी कभी मिला करते हैं, जिनकी विश्वसनीयता के प्रति आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके कितने भी सुनहरे क्यों न अवसर प्राप्त हों, उसमें बिल्कुल शरीक मत होइए। और शरीक होना यदि मजबूरी है तो बहुत गंभीरता से विचार करके शरीक होइएगा। बजरंग बाण का एक पाठ आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि शतभिषा नक्षत्र में अर्थात राहु के नक्षत्र में शनि का यह गोचर लगभग 85 दिन का है, तो यह सावधानी आपके लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगी। कर्क राशि के लिए यह समय सावधानी का है। पारिवारिक वातावरण खराब हो सकता है, अचानक चल रहे कार्यों में रुकावट हो सकती है, बदनामी की संभावना भी कही जाएगी। अनावश्यक आलस्य के कारण हर कार्य को विलंब से करने की प्रवृत्ति भी आ सकती है। इसलिए नियमित रूप से आपको प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए और शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। यह जप अत्यंत कल्याणकारी होगा और आपके सभी मनोरथ सिद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। सिंह राशि के लिए यह अत्यंत सौभाग्य का समय सिद्ध होने जा रहा है। व्यवसाय में वृद्धि होगी। यदि ज्वाइंट वेंचर में आप कोई काम करते हैं, साझेदारी में कोई काम करते हैं, तो अद्भुत लाभ की संभावना कही जाएगी। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलने जा रहा है और मित्रों के सहयोग से किसी बड़े कार्य को करने में भी आपको सफलता मिलने जा रही है। लंबी यात्रा का संयोग भी बनेगा और व्यवसाय के क्षेत्र में की गई यात्रा निश्चित रूप से आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होने जा रही है। कन्या राशि के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी कहा जाएगा। सबसे पहली बात, एक तो अगर आप पीछे नकारात्मक ग्रह स्थितियों के कारण थोड़ा शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, यह आपको आरोग्यता का लाभ देगा। आरोग्यता का लाभ देने के साथ साथ आपके रोग, आपके शत्रु लगभग समाप्त होंगे। प्रत्येक कार्य में जो बाधाएं आ रही थी उनका भी समापन यह करेगा। यहां पर शनि के राहु के नक्षत्र में गोचर के कारण स्वाभाविक रूप से हिडन एनिमीज भी आपके समाप्त होंगे, जिससे कि आपको यह महसूस होगा कि यह हमारे लिए वास्तव में मील का पत्थर साबित होगा। यह समय क्या करना है आपको प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा निश्चित रूप से आप समर्पित करिए और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। तुला राशि के लिए भी यह गोचर अत्यंत सौभाग्यशाली सिद्ध होने जा रहा है। परिवार में जो भी विवादित मामले रहे हैं, आपसी जो कलह की स्थितियां हैं वह समाप्त होंगी। पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे। जीवन साथी के साथ भी जो नकारात्मकता थी वह भी समाप्त होगी। संतान से मानसिक मतभेद भी समाप्त करेगा। नए आर्थिक स्रोत का सृजन करेगा। पीछे कमाए हुए पीछे जो कार्य किए थे, किसी कारण से अगर आप लाभान्वित नहीं हो पाए तो यह समय आपको लाभान्वित करने वाला कहा जाएगा। इसमें एक बात की मुख्य सावधानी रखिएगा, क्योंकि अधिकांशतः यह देखा जाता है कि शनि के कुंभ राशि के गोचर के समय और विशेष रूप से जब वह राहु के नक्षत्र में हो
तो भावनात्मक रूप से आपको अस्थिर बनाता है। कभी कभी अत्यंत सख्त बनाएगा और कभी कभी इतना कोमल बना देगा कि निर्णय लेने में आपको बड़ी असुविधा होगी, और कभी अत्यंत सख्त होने के कारण आपको व्यवहारिक दुर्बलता का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचाव के लिए आपको एक माला महामृत्युंजय या कम से कम 21 बार महामृत्युंजय अवश्य करिए, और प्रत्येक सोमवार को गरीबों में अन्न का दान करने का प्रयास अवश्य करिए। वृश्चिक राशि के लिए यह समय थोड़ी सावधानी का कहा जरूर जाएगा, लेकिन वैभव के मामले में जैसे आपको अचल संपत्ति का लाभ भी यह समय देगा। लंबे समय से अगर आप अपने मकान, दुकान या किसी भी जमीन आदि का सौदा करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इन प्रकार समस्याएं आती रही हैं तो वो समाप्त होंगी। लेकिन आपको पारिवारिक वातावरण से थोड़ा कष्ट का अनुभव अवश्य हो सकता है। ये भागदौड़ निरर्थक साबित हो सकता है। घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी अस्वस्थता से आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। पैसे का अपव्यय भी मानसिक चिंता पैदा कर सकता है, लेकिन संतुलन खराब नहीं होने देगा। इस स्थिति से बचाव के लिए आपको प्रतिदिन ओम हनुमान अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, फिर से सुनिए, ओम हनुमान अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र का एक माला या कम से कम 51 पाठ अवश्य करना चाहिए। धनुराशि चमत्कारिक होने वाला है यह 85 दिन का समय। पराक्रम में वृद्धि करेगा, रुके हुए कार्यों को संपादित कराएगा। यदि रोजी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय के रूप में चाहे नौकरी के रूप में, तो निश्चित रूप से आपको यह सफलता प्रदान कराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ साथ भाई या बहनों से जो मतभेद की स्थिति थी वह भी समाप्त होगी। लंबी यात्रा अत्यंत फलदायी होगी। विदेश जाने का यदि आपने प्रोग्राम बना रखा है, कई बार प्रयास करके भी विफल हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए अत्यंत उपयोगी कहा जाएगा। इसके पश्चात मकर राशि के लिए थोड़ा सा चिंता देने वाली यह गोचर कही जाएगी। एक तो पूर्व से ही आप शनि की 7.5 का सामना कर रहे हैं, उतर रही है 7.5, ऊपर से शनि की वक्री अवस्था और शनि का राहु के नक्षत्र में प्रवेश, तो 3 सावधानियां विशेष रूप से मकर राशि वालों को लेना है। इस सावधानी को यदि आप धारण करते हैं तो उसके बाद निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। पहला, जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करेंगे, नकारात्मक आचरण से बचें और किसी से भी झूठा वादा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। यह 3 सावधानियां आपको चमत्कारिक परिणाम प्रदान कराने वाली कही जाएंगी। कुंभ राशि के लिए आरोग्यता से संबंधित समस्या अचानक उत्पन्न हो सकती है। अचानक आपके परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। अचानक जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको बेहद पीड़ा दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह नए कार्य का अवसर भी देगा। जो बेरोजगार हैं, जो जातक बेरोजगार हैं, हमारे वे दर्शक जो देख रहे हैं वो यह समझ लें कि यह समय नए नौकरी या व्यवसाय के लिए उत्तम साबित होगा, लेकिन संपूर्णता में सुख के लिए आपको निश्चित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करिए। और यदि पढ़ने में कोई असुविधा हो तो हिंदी अनुवाद में जो दिया है वह भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो नमो भगवते वासुदेवाय नमः का एक माला जप अवश्य करिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पीले पुष्प की माला अवश्य अर्पित करिए। मीन राशि के लिए अत्यंत सावधानी का यह समय है। जहां मानसिक दुर्बलता होगी वहीं किए हुए कार्यों का यश प्राप्त नहीं होगा। नकारात्मकता आपके अंदर आ सकती है, अस्वस्थता आ सकती है, चढ़ती हुई 7.5 का आप सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में
आपके द्वादशे और एकादशे शनि के 7.5 के चढ़ती अवस्था में राहु के नक्षत्र का प्रवेश थोड़ा मानसिक चिंता, थोड़ा स्वास्थ्य में प्रतिकूलता, पैसे का अपव्यय पैदा कर सकता है। इसलिए आप नियमित रूप से भगवान विष्णु का एक माला जप अवश्य करिए। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का एक माला जप आपको चमत्कारिक फायदा दे सकता है। दर्शकों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।